नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर कुमार। कल यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर है और हम लोगों ने साल भर जो मेहनत किया था उसी का कल इम्तिहान है, आखिरी घड़ी है। तो इसमें कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको समझनी होगी, जाननी होगी। मैंने भी जो गलतियाँ की हैं, मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करें। तो उसी से संबंधित कुछ बात आपको मैं बताने वाला हूँ। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। 5 से 10 मिनट में चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इसको एक बार ज़रूर देखें और आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है? तो शुरू करते हैं। क्या-क्या है महत्वपूर्ण बातें? महत्वपूर्ण बिंदु। तो कुछ-कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, समझनी है। सबसे पहले क्या है, तो सभी जो कोई जानते हैं कि जो पेपर है वह 2 फेज़ में होगा। एक 9:30 से होगा और दूसरा होगा 2:30 बजे से। 9:30 से 11:30 और एक 2:30 से 4 बजे तक पेपर चलता है। 2 शिफ्ट में चलता है पेपर। जो जीएस 1 है वो सामान्य अध्ययन का होगा। सबसे पहले आपका जीएस पेपर होगा और जो सेकेंड फेज में होगा, सेकेंड शिफ्ट में, वो आपका सीसैट का होगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि अभी तो बहुत कोई हताश होंगे, निराश होंगे, लेकिन हार नहीं माननी है। ठीक है? क्योंकि साल भर मेहनत किए हैं और अब लग रहा होगा कि हाँ, ना हमको हिस्ट्री याद है, ना पॉलिटी याद है, सब गायब। और समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहले हिस्ट्री पढ़े कि ज्योग्राफी पढ़े कि पॉलिटी पढ़े कि क्या पढ़े। तो पैनिक नहीं करना है, एकदम रिलैक्स। इस समय मेडिटेशन सबसे जरूरी चीज है और हार नहीं मानना है। वो कहा जाता है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। तो हार नहीं मानना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है? एकदम अपने आप को शांत रखना है। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, मत करे पढ़ाई। एकदम रिलैक्स करे, आराम करे, चिल करे, सोए, पर्याप्त सोए। हाँ, अगर पीवाईक्यू देखने का मन करे तो पीवाईक्यू देख ले। तो मैं तो चाहूंगा कि आप ना पढ़े, केवल जो पीवाईक्यू है, कोई भी टेस्ट सीरीज अभी नहीं लगानी है। केवल जो पीवाईक्यू है, जो आपने सॉल्व किया है, उसी को देखना है। जो आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया उसको मत देखना है। जो सॉल्व की है उसी को देखना है, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर क्या है, कैसे बनेगा। तो आप और पैनिक नहीं कर पाइएगा। अगर अनसॉल्व पीवाईक्यू कीजिएगा या टेस्ट सीरीज ज्वाइन की अभी बनाइएगा, तो अगर नहीं बनेगा तो आप पैनिक कर जाइएगा। इसलिए अच्छा है कि इस समय पीवाईक्यू देखें। और जीएस फर्स्ट के लिए क्या है ना कि आप मैप वगैरह देख सकते हैं। इस समय मिडिल ईस्ट जो रीजन है उस समय बहुत सारी चीजें चल रही है। तो एक एक ब्लैक सी कहाँ है, मेडिटेरियन सी क्या है, उससे सटे सटे कौन सा देश सटा हुआ है, या अरल सागर क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैप में देख ले। या जो मिडिल ईस्ट रीजन है इसको अच्छे से एक बार देख ले। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा तो ही आएगा। हमेशा संभावना रहती है यहाँ से प्रश्न पूछने की, और यहाँ इतनी सारी हलचल हो रही है कि प्रश्न पूछेगा ही। तो अभी दो ही चीज करना है। पहला क्या है कि पीवाईक्यू देखें, उसके अलावा कुछ मत देखे। पीवाईक्यू देखे और कुछ नहीं, वही पीवाईक्यू जो आपने सॉल्व किया है। दूसरा क्या है, मैप। मैप देखे, ठीक है, जो एटलस वगैरह है उसको आप देखें। ठीक है? और पैनिक नहीं करना है। उसके बाद जो तीसरी चीजें है कि हम जानते हैं कि किसी को नींद नहीं आ रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी, और इतना सारा गर्मी है, 44 डिग्री का टेम्परेचर है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, और बहुत बहालू चल रही है। तो डिहाइड्रेशन की समस्या है, नींद नहीं आ रही है, गर्मी हो रहा है, भोजन पच नहीं रहा है, बहुत सारी समस्या इस समय चल रही होगी। ठीक है? और सबसे ज़्यादा समस्या तो मानसिक प्रेशर है कि कल एग्जाम है, क्या होगा नहीं होगा। तो नींद तो आएगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर एक दिन नहीं भी सोते हैं तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। ठीक? सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा। बस बोले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो देखे होंगे मूवी थ्री इडियट, उसमें बोलता है ना, समस्या को बस बेवकूफ बनाना है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोले सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। बस दिमाग को समझाना होता है कि सब कुछ ठीक है। तो पहला पीवाईक्यू देखे, दूसरा मैपिंग देखे, एटलस देखे, मिडिल ईस्ट रीजन को। हाँ, इस पर मेरा एक वीडियो है। एटलस को मैं मिडिल ईस्ट रीजन को पढ़ाया हूँ। उसको लगभग 20 मिनट का लेक्चर होगा, उसको आप देख लीजिएगा।
तो वहां से एक दो क्वेश्चन आराम से आपका आ जाएगा, तो उसको देख ले। उसके बाद तीसरा बात जो है कि कल करना क्या है, तो कल यही करनी है कि एग्जाम आपका 9:30 से है, 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तो प्रयास करें कि रात को जल्दी सोने का प्रयास करें और सुबह उठ जाए, 5 बजे तक उठ जाए, फ्रेश व्रेश हुए और 6 बजे से यहाँ से निकल जाए। और हो सके तो अगर आज संभावना हो, पॉसिबिलिटी है, अगर देख सकते हैं तो जा करके अपना सेंटर देख ले, क्योंकि आप देखते भी हैं कि अभी लोग T20 मैच होता है, IPL होता है, तो लोग खेलने से पहले जाकर के पिच देखते हैं कि पिच कैसी है, नमी है कि हार्ड है कि क्या है, ताकि बैटिंग लेना है कि बॉलिंग लेना है। तो आप, इतना बड़ा एग्जाम है, आपका इम्तिहान है, तो अगर अगर हो सके, ऐसा संभव है तो चले जाए, अपना सेंटर देख ले, नहीं गर्मी बहुत है, या किसी अपने माता पिता को, दोस्त को, भाई को बोल ले कि जाके सेंटर देख ले कि कैसे कैसे जाना हो, कि कल पहुंचने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो कल क्या करना है, देखो हम लोग बिहार से हैं, तो सबसे अच्छा चीज है कि सत्तू। सुबह में क्या करें कि सत्तू पिए, मिर्चा और प्याज वगैरह काट करके अच्छे से जलजीरा वगैरह डाल करके सत्तू पिए, और सत्तू पी करके जाके एग्जाम देना है। ठीक है, समय से पहले पहुंच जाए, और समय से पहले पहुंचने के बाद लगभग 8 बजे तक, 8:30 तक वहां पहुंच जाए, क्योंकि 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। तो ज्यादा से ज्यादा 9 बजे से पहले पहुंच जाए, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा आपका। तो जब 8 बजे तक, 8 या 8:30 तक, ठीक है, प्रयास करें पहुंच जाने का। उसके बाद क्या करना है आपको कि पीवाईक्यू को देखना है, कम से कम 10 पीवाईक्यू। एग्जाम से एंट्री मारने से पहले कम से कम 10 पीवाईक्यू सॉल्व करें, क्योंकि वहां भी आपको जा करके इसी तरह का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, फ्लो में जाता है कि मैंने अभी जस्ट पहले, कुछ देर पहले 10 पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, और जाके वहां पे बस मुश्किल से हमको 100 पीवाईक्यू सॉल्व करना है। क्योंकि अगर 50 पीवाईक्यू को ढंग से सॉल्व कर लिए तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत में कम से कम 10 पीवाईक्यू, 15 पीवाईक्यू, 20 पीवाईक्यू अगर संभव हो तो सॉल्व कर ले, ये आपको एग्जाम में फायदा करेगा आपको। ठीक है, और एडमिट कार्ड हो गया कि उसको प्रिंट कर ले, पेन वगैरह रख ले, 2-3 पेन रख ले, और जो मिल्टन का जो बोतल आता है इस तरह का, ठीक है, या आधा लीटर का, 1 लीटर का है, ऐसा ले ले, और मार्केट से एक बर्फ ले ले, डाल दे इसमें, और कम से कम 2 इलेक्ट्रॉल पाउडर ले ले, 2 इलेक्ट्रॉल, 2 इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS इसमें घोर ले, या नींबू पानी, ठीक है, घोर ले, ताकि एग्जाम में आपको पीते रहें और डिहाइड्रेट होने से बचते रहें। ठीक है, क्योंकि इस समय प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, और ज्यादा पानी भी नहीं पीना है कि बार बार हम जा रहे हैं पानी पीने जा रहे हैं, उस समय आपका लॉस होगा। तो जितना जरूरत हो उतना ही पानी पिए। ठीक है, तो पहले शिफ्ट के लिए तो यह हो गया। उसके बाद जब 11:30 में आप वहां से निकलिएगा, हाँ, तो पहन के क्या जाना है, पहन के आप घड़ी वगैरह जा सकते हैं, और संभव हो तो व्हाइट शर्ट पहने, और जो पजामा वगैरह है, पजामा पहने, जीन्स वगैरह पहनने से बचे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको पहने, ब्लैक वगैरह से बचे, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अच्छा, जब 11 बजे एग्जाम खत्म होगा, 11:30 बजे एग्जाम खत्म होगा, तो वहां से जब आप निकलेंगे तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे कोचिंग पीवाईक्यू का एनालिसिस डाल रहे होंगे, तो आपको वो देखना है। बिल्कुल नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं देखना है कि मेरा कितना सही है, मेरा कितना गलत है, बिल्कुल नहीं देखना है। आप देखिएगा आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, सीसट खराब हो जाएगा। तो क्या करना है, आना है, थोड़ा सा जो लंच है, लंच के लिए आप क्या करें कि थोड़ा सा भुजिया और पराठा वगैरह अगर बन सके तो बना ले, आपके लिए वहाँ काम आएगा, क्योंकि थोड़ा सा खाना बहुत जरूरी है। या शेक वगैरह अगर मिल जाए तो पी ले, ठीक है, या हल्का फुल्का जो बना सकते हैं आप उसको रख ले कि हल्का फुल्का लंच करने के लिए। उसके बाद आए, आधा घंटा आराम करें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हल्का सा मेडिटेशन करें, और सीसेट में भी वही करना है। सीसेट में भी आपको सीसेट में भी आपको भी पीवाईक्यू ही सॉल्व करनी है, कोई नया चीज नहीं देखना है, बस पीवाईक्यू सॉल्व करें। और क्या करना है कि इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है ना, तो इसमें देख ले कि अगर शुरुआत में पैसे वगैरह है तो पैसे सॉल्व कर ले, और फिर आपको रीजनिंग मिल रहा है तो रीजनिंग सॉल्व कर ले, या जिसका जो मजबूत हो पहले वो सॉल्व कर ले।
या ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है कि जो जैसे प्रश्न आ रहा है, शुरुआत में आता है पैसेज आता है, पैसेज सॉल्व करो, फिर आपको रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, फिर उसको सॉल्व करे, फिर आपका पैसेज आएगा। तो इस तरह चलते रहे, आपका पूरा बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एग्जाम में पैनिक नहीं करना है, प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है। उदाहरण के लिए अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि दूसरी और छोड़िए दीजिए, जो दूसरी है, दूसरी वर्ड आप छोड़ दिए और आप ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन टिक करके चले आए। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है। जहां दूसरी वर्ड आए उसको हम लोग क्या करेंगे, गोला घेर देंगे, गोला घेर देंगे उसको, ताकि भाई दूसरी पूछ रहा है। दूसरी बात, प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन गलत है, तो जैसे ही गलत कथन पूछे या सही नहीं है तो उसको गोला घेर दिए कि यहाँ पे हमको गलत कथन की पहचान करना है। तो इन सब जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको देखे। जो स्टेटमेंट में है, पूर्ण स्वतंत्रता हो गया या कोई एक्सट्रीम मोड हो गया, वहां देखे तो वहां एक अपने आप को रोके, उसको गोला घेरे कि हाँ यहाँ कुछ क्लू है, कुछ तर्क हमको मिल रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका प्रश्न सॉल्व आसानी से कर पाइएगा। तो यही सब जो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और कुछ पैनिक नहीं करना है, मुस्कुराते रहिए। जब भी आपको लगे कि हाँ मैं पैनिक कर रहा हूँ, डर लग रहा है, तो बस आंख बंद करनी है, अपने माता पिता को याद करें कि किसके लिए आप यहाँ दिल्ली आए हैं और किसके लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ करना है तो सारी परेशानियां हैं, जो डर है वो खत्म हो जाएगा। बस माँ को याद कीजिए, पिताजी को याद कीजिए, सारी डर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास दोस्तों का, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लासरूम।